हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं वी कुमार आज आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से गैप था, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट हाँ, एक चीज़ है, मैं गैप अगर करता भी हूँ तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे सारे अपडेट्स कंटिन्यू रहते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं कंप्लीटली जो भी अपडेट्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, कुछ ट्रेड्स अगर मुझे समझ में आते हैं तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे शेयर करता हूँ और अपडेट्स मैं रेगुलर बेसिस पे देता हूँ। प्लस अब मैंने क्या सोचा हुआ है कि कुछ मैं एजुकेशनल पर्पज़ से भी वहाँ पे पोस्ट किया करूँगा चीज़ों को। जैसे कि बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, उनके लिए बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ जिससे उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज। तो वीडियो को अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे प्रीवियस ट्रेडिंग डे में बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल दिखाया था। 1000 पॉइंट्स का फॉल था वो, और 41,647 या 650 के आसपास ये क्लोज हुआ था बैंक निफ्टी। एंड अभी अगर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो लो इसने बनाया था डेली कैंडल का, वो लो था आपका 41,540। एंड ये लेवल एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। 540 500 ये लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट रेंज है। तो इस रेंज के बीच में हमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अब हम यहाँ पे ब्लाइंडली सेल नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है? अगर हम यहाँ पे ब्लाइंडली सेल करेंगे तो हो सकता है हम ट्रैप हो जाए और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे हमें ब्लाइंडली बिल्कुल भी सेल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लाइंडली अगर सेल करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। अभी करना क्या है, जो कैंडल आपको दिख रहा है डेली में, ये बहुत बड़ा कैंडल है, मतलब इनगल्फिंग टाइप का कैंडल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है यानी 6 जनवरी की, ठीक है, 6 जनवरी से लेके बैंक निफ्टी ने 20 जनवरी तक यानी 14 दिन तक एक ही रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता था, जो कि 1000 पॉइंट का रेंज था। मैंने पहले ही बोला था जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ब्रेकआउट हुआ इसका अपर साइड में, बट ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। और इमीडिएटली ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये वाली कैंडल, ये ब्रेकआउट कैंडल था। तो इस ब्रेकआउट कैंडल पे ही मैंने क्लियरली बोला था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कि चांसेस है कि ब्रेकआउट फेल्योर हो सकता है। और ब्रेकआउट फेल्योर अगर होगा तो बहुत बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है। तो और सेम चीज़ वही हुआ, 23 जनवरी को मैंने ये अपडेट किया था और 24 जनवरी को इस कैंडल का जो लो था वो था आपका 42,727। ये बिल्कुल कट चुका था, 42,615 का लो लगाया था। तो ये ब्रेकआउट कैंडल का फेलियर यहाँ पे कम्प्लीटली क्लियर कट दिख रहा था। तो उस दिन मैंने एक ट्रेड दिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 43,000 का शायद पुट था। एग्जैक्टली हाँ, 4378 मैंने टॉप पे कैच किया था। 43,000 का पुट था, अराउंड 145 के आसपास मैंने दिया था। और उसे मैंने बोला था कि एक्सपायरी तक होल्ड किया जा सकता है। और इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, वो 145 का जो ट्रेड था उसने जो हाई लगाया नेक्स्ट डे, सेम डे ही उसने 300 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट दे दिया था, 250-300 पॉइंट का प्रॉफिट। लेकिन नेक्स्ट डे जब उसने हाई लगाया तो वो हाई था 1500 रुपये का, जो आई थिंक टू बी एग्जैक्ट तो 1458 का उसने हाई लगाया था। और मैंने जो प्रॉफिट बुक कराया था, मैंने खुद भी जो प्रॉफिट बुक किया था वो 1293 के लेवल पे मैंने बुक किया था प्रॉफिट। वो भी मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था 1293 के पास। यानी कि आप सोच सकते हैं एक सिंगल ट्रेड से मैंने 29,000 रुपीज़ का वन लॉट में प्रॉफिट कमाया था। तो अगर एक नॉर्मल ट्रेडर है, अगर उसे 28-30,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो वो पूरे महीने का उसका इनकम हो सकता है। यानी बहुत सारे जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनका 30,000 रुपये सैलरी तक नहीं होता पूरे महीने का, बट वो सिंगल ट्रेड उतना प्रॉफिट दे के गया था। बट बस बात वही है कि आपको सही टाइम पे सही ट्रेड को कैप्चर करना आना चाहिए। अगर उस टाइम पे मैं वो ट्रेड शेयर नहीं करता या फिर मैं वो ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाता तो हो सकता है कि मैं मिस आउट करता हूँ। बाद में मैं फोमो में गलत ट्रेड ले लेता हूँ, गलत ट्रेड लेने के बाद मुझे लॉस होता है। तो मैं करता यही हूँ, महीने में 1 2 3 या मैक्सिमम 10 ट्रेड ही करूँ, लेकिन वो ट्रेड बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लेने के लिए रेडी रहता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा लिमिट के अंदर होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। अगर मेरा रिस्क कैपेसिटी है 1000 रुपीज़ का तो वो 1000 रुपीज़ बाईपास नहीं होना चाहिए। अगर वो बाईपास होता है तो फिर वो मेरा मेंटली मेरे साइकोलॉजी को गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो मैं सिंपल सा फंडा रखता हूँ, महीने में 10 दिन ट्रेड करूँगा, 50 पॉइंट का मैक्सिमम एसएल लेके मैं चलूँगा। अगर वो 50 पॉइंट एसएल मेरे महीने में पूरे 10 दिन हिट होते हैं तो भी मेरा 500 पॉइंट का एसएल जाएगा, ठीक है। तो 500 पॉइंट का एसएल का मतलब कितना हो गया, आप बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज तो 25 का है, तो 25 इंटू 500 पॉइंट्स, या फिर आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1250 रुपये इंटू 10 दिन, 12,500 रुपये का मैक्सिमम लॉस मेरा हो सकता है। बट वो एज़ पर मेरे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है।
वहाँ पे। और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि मैं कंटिन्यू 10 दिन का ट्रेड ले रहा हूँ महीने में तो वो कंटिन्यू 10 दिन मेरा लॉस ही जाए। इनफैक्ट अगर आप को मैं अपना ट्रेड हिस्ट्री शेयर करूँ व्हाट्सएप पे तो बहुत बेहतरीन है। मतलब अगर मैंने 5 ट्रेड शेयर किए हैं तो 5 ट्रेड में से 4 ट्रेड सक्सेसफुल हुए, 1 ट्रेड लॉस ही है। और जो 4 ट्रेड सक्सेसफुल हुए हैं उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड बना है वो मिनिमम टू मिनिमम 1:5 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड बना है। यानी अगर मैंने 50 पॉइंट्स का एसएल दिया तो वहाँ पे 200 250 300 पॉइंट मैंने कवर भी कराए हैं। ठीक है, तो जाने के लिए तो लिमिटेड है, आने के लिए अनलिमिटेड है। ठीक है, ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं लॉस करूँगा तो इतना ही लॉस करूँगा, लेकिन प्रॉफिट आएगा तो उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा, उसे मैं ट्रेल करते करते आगे की तरफ कंसिडर करता रहूँगा। तो सेम अभी करना क्या है, अभी 41,500 आपको इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्क करके रखना है। अगर 41,500 ब्रीच करता है तो फिर 40,700 800 का टारगेट आपको मिल सकता है। बट अभी इनिशियल टाइम पे मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट अगर देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में है। तो इसलिए अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना चाहिए। अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव साइन मिलता है तो एग्रेसिवली बाई तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ 25% क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हो जाएगा सिंपल 41,500 और बिल्कुल 25, मतलब अगर हम मान के चलिए मैं 4 लॉट खरीद सकता हूँ तो मैं वहाँ पे 4 लॉट नहीं खरीदूंगा, मैं यहाँ पे 1 लॉट में ट्रेड करूँगा, सिर्फ 1 लॉट में बाइंग पोजीशन बनाऊंगा। रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल को बाईपास करना इतना भी ईजी नहीं होगा बुल्स के लिए। अभी होगा क्या मैं आपको सिंपल बताता हूँ। अभी मार्केट एक चीज़ कर सकता है, यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा 41,500 के पास सपोर्ट लेगा बिल्कुल, उसके बाद एक ग्रीन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ग्रीन कैंडल बना सकता है कंटिन्यू। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब ये 50% के पास जाएगा तो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेगा। यानी कि मैं 50% दिखाता हूँ, इस कैंडल का रेंज है 42,733 से 41,540, यानी कि 41,540 42,540, यानी 1100-1200 पॉइंट का रेंज है। यानी कि इसका 600 पॉइंट है, यानी कि अगर मैं देखा जाए 600 पॉइंट कहाँ आएगा, समथिंग इस जगह पे 42,300 टू बी स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो 42,500 या 42,450, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे जाने के बाद ये ऑब्वियस सा है रेजिस्टेंस लेगा ही। रेजिस्टेंस लेने के बाद जब ये वापस नीचे आएगा और वापस नीचे आने के बाद अगर ये 41,500 के पास सपोर्ट लेता है तो हम वहाँ पे एग्रेसिव एंट्री बनाएंगे। ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होते ही एग्रेसिव एंट्री बनाएंगे, क्योंकि वो फिर एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, डब्लू पैटर्न बनने के बाद हो सकता है ये न्यू हाई बना सकता है। तो ये एक सिनेरियो हो सकता है। अभी मैं आपको 3 सिनेरियो दे रहा हूँ, उन 3 सिनेरियो में आप पूरे मंथ ट्रेड कर सकते हैं अगर वो आप उन तीनों सिनेरियो को अपने दिमाग में बैठा लेते हो। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो तीनों सिनेरियो आप कॉपी या डायरी में लिख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट सिनेरियो होगा 41,500 का अगर लो ब्रेक हो जाता है या फिर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो एग्रेसिव तो नहीं, हम 50% क्वांटिटी में सेल करेंगे। ठीक है, 50 to 75% क्वांटिटी में हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर देखा जाए तो 41,854 का हम लोग रख सकते हैं वहाँ पे उस पॉइंट पे। ठीक है, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जा सकते हैं कंटिन्यू, या फिर मैं व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा इस चीज़ को लेके। बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा 41,500 ब्रेक होगा, हमारा एक छोटा सा टारगेट होगा 42,700 से लेके 40,800 तक। यानी कि कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 500 पॉइंट इधर और 300 पॉइंट उस साइड, यानी टोटल 800 पॉइंट का हम लोग का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस हार्डली हम लोग 150-200 पॉइंट का रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ये एक सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, लेट सपोज नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट खुलेगा, यानी कि आज ही तो मार्केट खुलने वाला है फ्राइडे, आज मार्केट जब खुलेगा अगर ये 41,500 पे सपोर्ट ले रहा है तो हम 25% क्वान्टिटी, यानी अगर मेरी कैपेसिटी 4 लॉट की है तो मैं 1 लॉट ट्रेड करूँगा सिर्फ। स्टॉप लॉस मेरा 41,500 रहेगा, टारगेट मेरा 41,000 42,300 400 के पास रहेगा, या 42,000 हम लोग ले सकते हैं। 42,000 बिल्कुल 42,000 तक टारगेट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, छोटा सा टारगेट होगा। और ये सारी ट्रेड्स इंट्राडे होंगे, कोई भी पोजिशनल कैरी नहीं करना, कभी भी गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो सारे ट्रेड इंट्राडे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पोजीशन बनाऊंगा 41,500 के एसएल से, और जहाँ तक जाता है मैं वहाँ पे टारगेट ट्रेल करता रहूँगा। इनिशियली मेरा टारगेट 42,000 रहेगा, जो कि अराउंड 400 पॉइंट है, ख़राब नहीं है। देन 42,300 रहेगा, और 42,000 या 42,300 के पास जाने के बाद अगर कोई रेजिस्टेंस मिलता तो वहाँ अगेन मैं एक शॉर्ट पोजीशन बनाऊंगा। ये मेरा सिंपल सा ट्रेड आइडिया है, और ये 3 सिनेरियो में ही मैं ट्रेड करूँगा। चौथा सिनेरियो होगा डब्ल्यू पैटर्न कन्फर्मेशन के टाइम, वो जब आएगा सिनेरियो मैं उस टाइम बता दूंगा। बट अभी ये 3 सिनेरियो में आप ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो चलिए, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।